सो अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, तो बेंड हो जाती है। अगर डेंसस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल सावे हो जाएगी, राइट। और अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और फिर उसके बाद देखे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या है जिसको बोलते हैं स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है कि साइन साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, वो दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है। और यही जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। क्लियर है? ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखे थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पहले मीडियम को, ठीक, क्या कर लिया, एयर मान लिया गया है, ठीक है, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या मान ली जाएगी, वैक्यूम मान लिया या फिर एयर मान लिया गया है। आइडियली क्या हो तो वैक्यूम, वैक्यूम मानते हैं यहाँ पे, बट वैक्यूम तो पॉसिबल नहीं क्रिएट करना, तो यहाँ पे जनरली एयर लोग काउंट के लिए ले लेते हैं। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो दूसरा मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। और यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं मटेरियल के, कुछ मटेरियल के। तो यहाँ दिख रहा है कि एयर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो थोड़ा सा होता है वैक्यूम से। वैक्यूम को अगर 1 मानोगे तो एयर कितना, 1.0003। ठीक है। और उसी प्रकार से बढ़ता जाता है, एयर से ज़्यादा एयर, एयर से ज़्यादा आइस का होगा, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर ऐसे ऐसे करते सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। और क्या देखा थे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ग्रेटर मास डेंसिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो वो डेंस हो ही। जैसे क्या है कि केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज़्यादा होता है, बट वाटर ज़्यादा डेंस होता है। क्लियर है? कंपेरिजन टू कोर्स केरोसिन। ठीक है। ठीक है। फिर क्या देखा जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट, ठीक, ये मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग आज कि रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल लेंस देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस क्या होते हैं, ठीक। लेंस एक तरीके से क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जब क्या होता है, जब उसको बाउंड कर देते हैं दो बाई टू सरफेस के द्वारा, ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, ठीक, जो दोनों सरफेस हैं, ठीक, वो क्या बनते हैं, फॉर्म बाई स्फेरिकल होते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है। और जो लेंस होता है, ठीक, उसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन सर जो सर वन एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ दूसरा सरफेस है वो स्फेरिकल ना होकर प्लेन भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि दूसरा सरफेस क्या हो गया, प्लेन हो गया है। ये तो वन कंडीशन हो गई है। ठीक है। तो मतलब क्या हो कि एक से अधिक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकते हैं। हाँ। तो लेकिन लेंस में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं। कितने होते हैं, टू होते हैं। ठीक है। जो बल्जिंग होते हैं आउटवर्ड, जैसे कि उस लेंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि दो हो गया है उसे क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस से बोलते हैं उसे। ठीक है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ यूज होता है। ठीक है। जो वॉच मेकर होते हैं वो यूज करते हैं स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास को, ताकि वो देख सके किसी छोटे ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या है, कैसे हैं। जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़ा था, ठीक वैसे ही कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर है। तो आइए सर, देख। हाँ हाँ। एक मिरर का न्यूमेरिकल बता दीजिए। अभी इसको कर लें, फिर जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उस क्लास में कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। आप उससे ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। ओके। यस सर। ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़ते हैं। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस वो होता है
जो कन्वर्ज करेगा, क्या कन्वर्ज करेगा, इंसिडेंट रे को कहाँ पे, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर है? ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर देखा जाए, ठीक, ये क्या है, ये, ठीक, ये क्या है, एक लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पहले में लाइट जा रही है, और ये लाइट कहाँ कहाँ एक्सिस फोकस कर रहा है, दिख रहा है, ये फोकस पे एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, दिख रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, दिख रहा है, सभी देखो, सभी की सभी लाइटें देखो, ये कन्वर्ज हो रही हैं, है कि नहीं हम? ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया है, ठीक। चूंकि ये कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक। अब ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस क्या होता है, ठीक, जो डाइवर्ज कर देते हैं इंसिडेंट रे को, क्या करते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं इंसिडेंट रे को, कहाँ से करते हैं, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आ रही है, देख रहे हैं? ये लाइट आ रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो अगर रिफ्लेक्ट होंगे, अब क्या है कि ये लेंस है, तो जैसे मिरर में क्या था, लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, बट ये क्या है, ये मिरर तो है नहीं, ये लेंस है, तो ये क्या हो, जो लाइट है आगे चली जाएंगी, ठीक। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से आगे निकल गए मीडियम से। अब एक बात बताना, ठीक, यहाँ से ये लाइट निकल गए ऐसे, ठीक, उधर निकल गई हैं, तो क्या जो लाइट अगर निकल रही है ऐसे, ठीक, तो क्या ये कहीं कन्वर्ज कर रही है, क्या नहीं, कॉनकेव में क्या होता है, ये अपीयर होती हैं कि क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही है। क्लियर है? जैसे ये देखो, ये लाइट आ रही है, ठीक, तो यहाँ से अगर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गए, तो क्या जो मिरर, जो इमेज है दिख रहा है, ये लाइन है रिफ्लेक्शन के बाद, ये क्या कहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, बट फील हो गया, अपेयर हो गया कि ये लेंस के पहले ही मिल रही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? तो कॉन्वेक्स क्या करते हैं, कन्वर्ज करती हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, कॉनकेव डाइवर्ज करते हैं। क्लियर है? इसीलिए जो कॉनकेव लेंस होता है उससे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? अच्छा, अब क्या देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि इसमें कितने स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दो होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक। और ये बल्ज किधर होते हैं, ये आउटवर्ड, देखो बाहर निकला कहाँ पे है, ये बाहर की ओर निकला होता है, क्या है, बल्जिंग होते हैं आउटवर्ड, ठीक। और अगर बल्जिंग आउटवर्ड है, तो ध्यान से देखो, जो मिडिल पॉइंट है ये, देखो ये ऐसे अगर है, ठीक, तो जो मिडिल पॉइंट है ये मोटा है कि नहीं, थिक है कि नहीं, बोलो, ठीक। और जो ये क्या है, एज है, दिख रहा है, ये एज है, ये क्या है, ये थिनर होता है, ठीक। तो डिफरेंस अगर देखा जाए, ठीक, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है मिडिल में क्या थिकर होता है, ठीक उसके उल्टा क्या होगा, कॉनकेव। कॉनकेव कैसे होता है, ये ऐसे होता है, कॉनकेव क्या होगा, बीच में थिन होगा, और एज पे क्या होगा, थिक होगा। क्लियर है कि ठीक नहीं, होगा। क्लियर है? हाँ। और जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें दो स्फेरिकल लेंस है, ठीक, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? और वैसे ही कॉनकेव में क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। क्लियर है? सबसे मेन चीज है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। कॉनकेव में क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। इसका बात ये है कि इसका पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि जैसे याद करो, मिरर में क्या था, पोल के पोल को ओरिजिन मानते थे, तो यहाँ पे जो लेंस है का जो सेंटर पॉइंट है उससे क्या मानते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग सारी के सारी यहाँ पे नेमिंग करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखना, ये इसके में जो लेंस है इसका मिडिल पॉइंट मान लेंगे, ठीक। और ये, तो ये अगर ओरिजिन पॉइंट हो गया है, तो यहाँ पे जो लाइट कन्वर्ज हो रही है वो किस पॉइंट पे हो रही है, एफ पॉइंट पे हो रही है, ठीक। तो ओ और एफ के बीच में जिस पॉइंट पे हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड है ओ पॉइंट के, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। क्लियर है? कॉनकेव में क्या होता है, ओ के किधर है, ये लेफ्ट साइड में है, दिख रहा है, ये
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। यस सर। हम्म। तो ये क्या होगा इसका पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और कॉनकेव में क्या बोलते हैं, निगेटिव। क्लियर है? ये समझ में कि नहीं है कि निगेटिव क्यों होगा ये लेंथ? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मान लो हम्म, कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव लेंस रख दिए हैं। तो ये जाने के बाद फोकस इस जगह फोकस हो रहा है। ठीक। तो इसका इमेज जो कैसा बन रहा है, देखो पीछे बना है कि नहीं बन रहा, देखो। हम्म, तो ये बड़ा बन रहा है। ठीक। वहीं देखा जाए, कॉनकेव का देखा जाए, तो कॉनकेव में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, बड़ा है। तो ये उसी साइड बन रहा है, लेकिन क्या है ये क्या है, छोटा हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के एप्लीकेशन क्या है। तो उसको वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है कि नहीं, क्योंकि वो इमेज क्या करता है, इलाज कर देता है जनरली, है कि नहीं। ऑप्टिकल लेंस कैमरे में होते हैं वहाँ यूज करते हैं, प्रोजेक्टर हो जाए वहाँ यूज करते हैं, टेलीस्कोप हो गया। ठीक। टेलीस्कोप है ना, आई ग्लासेस हैं, है कि नहीं। और क्या है, राइफल स्कोप में है, वेब कैमरा में है। ठीक। और करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर लॉन्ग साइड की प्रॉब्लम होती है वहां पे देखते हैं। ठीक है। तो और थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि हाइपर ओपिया में देखते हैं क्या है, हाइपर ओपिया। ये तो हाइपर ओपिया क्या है, ठीक, ये क्या है, एक तरीके से लॉन्ग साइटनेस है। क्या है, लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस क्या होती है, ठीक है, लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है, ठीक, इसमें ये एबिलिटी टू सी थिंग्स इन द डिस्टेंस। ठीक। मतलब क्या हो, जो दूर की चीजें हैं वो तो सही दिखती हैं। ठीक। बट जो क्लोज की चीजें हैं वो सही नहीं दिखती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपर मेट्रोप में, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेड। लॉन्ग साइट मतलब क्या हुआ है, ठीक, कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। लॉन्ग साइट में क्या होगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है वो सही नहीं दिखेंगे, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट है वो सही दिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। वन यस सर। सेकेंड। हम्म। तो हाइपरबीम में क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस में, ठीक, कि जो लॉन्ग की विजन है वो सही नहीं दिखती है, लेकिन जो पास के है सही दिखती हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ठीक, कि जो इमेज बनती है, ठीक, वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। जैसे देखा जाए, ये देखो, दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ बनना चाहिए, इस जगह पे दिख रहा है, ये थोड़ा, ये ये ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये इसके पीछे बन रही है। कहाँ बने, रेटिना के। ठीक, अगर रेटिना के पीछे बन रही है तो हमें क्या करना है, उससे उसके पहले बनाना है ना। ठीक, अगर उसके पहले बनाना है, दिख रहा है, तो अब बता दो, दिख रहा है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसके पहले बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। दिख रहा है? तो अब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस यहाँ लगा देंगे, दिख रहा है, ये देखो, ठीक, तो जहाँ पे इमेज बन रहा है पहले यहाँ बनना था, अभी क्या हो गई, यहाँ बन के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है हाइपरोपिया की, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिक। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो गया? यस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप में। ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ये इनलार्ज कर देते हैं। क्लियर है? बहुत से, जैसे कि ब्लड टेस्ट करना हो, कुछ भी हो, तो उसमें देखते हैं ना, देखते माइक्रोस्कोप में, है ना।
ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और एग्जांपल क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा क्या है, कैमरा। ठीक, कैमरे में क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि अगर इमेज फॉर्म होने की, ठीक, तो ये क्या है, मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और अगर ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो इसकी जो इमेज है, ठीक, वो कैसी बन रही है, मुझे स्क्रीन पे कैसे बनेगी ये, उल्टी बनेगी नहीं, बोली बोलो। अगर उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये कैसे बनेगी, नीचे बनेगी नहीं बनेगी, बोलो। यस सर। ठीक है। तो अगर अगर बात यह है कि इसमें जो इमेज है नीचे बन रही है, तो हम लोग देखते कैसे, हम लोग कैमरे में सीधा दिखता है। ठीक, तो कैमरे के मैकेनिज्म कुछ तो ऐसा होगा कि जो उल्टे को फिर सीधा कर दे, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं होता है क्या एक्चुअल में। ठीक, होता है क्या एक्चुअल में। ठीक, कि ये क्या है, एक लेंस लगा हुआ दिख रहा है, ये। ठीक, और यहाँ से लाइट आई, दिख रहा है। रुको, मुझे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लाइट आई। ठीक, अब ये जो कैमरा लेंस बना है, तो यहाँ से जो भी आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो उसको उल्टा बनाएगा सीधा बनाएगा, बता दो यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये उल्टा बनाएगा यहाँ पे, इस जगह पे, बोलो। उल्टा बनाएगा ना। ठीक, यस सर। उल्टा बनाया। तो अब यहाँ से क्या किए हैं, इसको आने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करा दिए हैं। एक बार रिफ्लेक्ट कराएं 90 डिग्री पे। ठीक, फिर ऊपर जाके फिर रिफ्लेक्ट कराएं, यहाँ से दिख रहा है ये, दो रिफ्लेक्ट कराएं, फिर तिबारा कराएं। 3 बार जब रिफ्लेक्ट कराया गया है, ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को फिर से लेंस लगा दिया गया है। तो यहाँ उल्टा दिख रहा होगा। अच्छा देखो, यहाँ कुछ उल्टा था। ठीक, तो यहाँ पे कितनी बार हो गया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक, अगर मान लो किसी को 3 बार घुमा दो, उल्टा कर दो मतलब, तो वो चीज कैसे हो जाएंगी, जैसे थी वैसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो। मान लो ये ऐसा था, पहली बार उल्टा किए, ऐसा हो गया है। दोबारा किए, ऐसा हो गया। दोबारा किए, तो फिर ऐसा होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक, और उसके बाद फिर से लेंस लगा दिए, दिख रहा है। ठीक, तो फिर से उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। मतलब जो ऑब्जेक्ट था और वो तुमको कैसा दिखेगा, वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे लगाया जाता है बड़ा, दिख रहा है, और यहाँ लगाया जाता है छोटा, दिख रहा है, ताकि जो छोटी आंख देख सके, जो कैप्चर करे लार्ज को। क्लियर है? तो इससे तुमको कैमरे में सीधा दिखता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक, कि जो इमेज होता है, मतलब कैमरे में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, लेकिन तुमको, अगर और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इमेज को उल्टा कर देता है, तो तुम्हें सीधा क्यों दिखता है फिर कैमरे में, इसलिए दिखता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। और उसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये जो देख चुके हैं, माइक्रोस्कोप में होते हैं, कैमरा कैमरा लेंस में होते हैं, प्रोजेक्टर में होते हैं, टेलीस्कोप में होते हैं, और मैग्नीफाइंग लेंस में होते हैं। क्लियर है? उसके अलावा देखते हैं, ये तो कॉन्वेक्स हो गया। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कि कॉनकेव लेंस का एप्लीकेशन क्या है, ये पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट साइटनेस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस को कहाँ यूज करते हैं, शॉर्ट साइटनेस में। शॉर्ट साइटनेस क्या क्या है, इसको दूसरा नाम क्या है, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया क्या है, कि द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट एट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, मतलब इसमें क्या है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उनको देखते लेते हैं। क्या है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ओके, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें, ठीक है, नहीं देख पाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? एक चीज है, यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा बता दिया है। यहाँ पे कौन जो हाइपरोपिया होता है ना, उसमें क्या होता है, ठीक, कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पास वाले होते हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? इसका ठीक उल्टा होता है ये। क्लियर है? Yes. हम्म। तो शॉर्ट साइडनेस के माइपिंग क्या होगा, जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उन्हें नहीं देख पाते हैं। ठीक, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनता है, ठीक, वो थोड़ा पहले बनता है। क्या होता है, रेटिना, ये क्या है, हम्म,
ये रेटिना है। ठीक, यहाँ बनना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये क्या है, थोड़ा पहले बन गया है। तो हम क्या चाहेंगे कि जो यहाँ बना है थोड़ा बाद में बने, है कि नहीं। ठीक, तो बाद में बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऊपर देखो यहाँ बनाया गया था ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहां लगे क्या थोड़ा सा, क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देखो लगा दिया गया है कॉन्केव कॉनकेव लेंस। लेंस। हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि मायोपिया क्या होता है, बताओ क्या होता है मायोपिया। मतलब पास की चीजें देखने को मिलना और डिस्टेंस को देखने को। हाँ, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा यूज करते हैं लेंस, कॉनकेव की कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव, वेरी गुड। कॉन्केव। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं इसका, इसको यूज करते हैं फ्लैश लाइट में। कहाँ यूज करते हैं, फ्लैश लाइट फ्लैश में लाइट। नहीं, जो बाइनोकुलर होते हैं ना, दूरबीन जिसको बोलते हैं लोग, है ना, यस देखते सर। हो जासूस जो होते हैं ना, स्पाई मैन, वही यूज करते हैं। ठीक, और कहाँ यूज करते हैं, पी होल में यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डोर ही स्पाई होल बोलते हैं। बहुत, आपने देखो ना कि बहुत लोग अपने घर में क्या कराते हैं, दरवाजे के पास लगवा लेते हैं। ठीक, ताकि बाहर कौन सा पर्सन खड़ा हुआ है उसे देख जाए, होते कि नहीं होते हैं, एक छोटे से यस छेद सर। में। उसमें क्या होता है कि जो बाहर से कोई पर्सन देख पाए तो नहीं देख पाएगा। ठीक है, लेकिन जो अंदर के पर्सन है वो देख लेगा, है कि नहीं। यस। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें पता है कितने लेंस होते हैं, एक्चुअल में इसमें चार लेंस होते हैं, उसमें कितने लेंस होते हैं, चार लेंस होते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये देखो यहाँ डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है, ये देखो पहला लेंस दिख रहा है, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस, और फिर ये चौथा लेंस दिख रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, ठीक, चार लेंस तो दिख रहे हैं। ठीक, तो जो पहला दूसरा तीसरा है, तीन लेंस है, वो तीनों तीनों कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है कि नहीं बोलो। देखो ये पहला यस दूसरा और सर। तीसरा, हम्म, कॉनकेव लेंस की क्वालिटी क्या होती है कि बीच में पतला होता है कि नहीं। ये देखो, ये बीच में पतला है और एज में मोटा है कि नहीं, ये देखो बीच में पतला है और एच में मोटा है कि नहीं, देखो बीच में पतला है, एच में मोटा है कि नहीं। हम्म, यस सर। तो तीन कॉनकेव, वन टू थ्री कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और चौथा लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है। क्लियर है, तो इसमें क्या करते हैं, तीन कॉनकेव लेंस रखते हैं यहाँ पे। ठीक, और जो अपने सबसे पास में होते हैं, जो आंख के पास में होती है, वो कौन सा लगा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, देखो यहां से देखो कि जो घर के अंदर लगा होगा, यहाँ से पर्सन देख रहा होगा, है कि नहीं। ठीक, और यहाँ पे लगा क्या है, कॉनकेव। तो कॉनकेव क्या करता है, जो बाहर से जो लाइट आ रही है पूरी पूरी कैप्चर करेगा, है कि नहीं, उस पूरी लाइट को यहाँ से कैप्चर करेंगे, और फिर उसको अरेंजमेंट करके वो जो भी ऑब्जेक्ट पर्सन खड़ा होगा उसकी पूरी इमेज को हम ट्राई करेंगे इतने में आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतने में आ गया है। लेकिन अब इसको देखने के लिए इसकी लाइट को एक जगह कन्वर्ज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया गया है, ताकि पूरी पूरी जो बाहर लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो अंदर का इंसान है, ये मान लो ये क्या है, इनसाइड है ये, जो अंदर का इंसान है वो बाहर की चीज तो अच्छे से देख पाता है। ठीक, लेकिन जो पर्सन बाहर खड़ा है वो, आप चाहोगे कि वो अंदर देख पाए क्या, नहीं। ठीक, तो होता क्या है, ठीक, इफ समवन ट्राइज टू सी फ्रॉम द आउटसाइड इन देयर आई, है ना, तो वो कैप्चर करेगा ओनली स्मॉल रेंज ऑफ द एंगल। क्लियर है, जैसे मान लो पर्सन बाहर से देख रहा है, देखो ये पर्सन बाहर है, आउटसाइड है। ठीक, तो ये मान लो देखना चाहेगा ना, तो क्या यहाँ से जो लाइट आएंगी, दिख रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट ही उसको दिखेगा। ये इसको ऐसे डिजाइन किया गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और क्या दिखेगा, जो इमेज आएगा उसको क्या करेगा, जो यहाँ पे क्या लगा पहले, पहले लगा दिए कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैग्नीफाई करता है कि नहीं करता, बता दो। मतलब मान लो कोई यहाँ पे छोटा सा इंसान है मान लो, है कि नहीं, और इसके सामने लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लगा दिया, इस साइड से देख रहे हो, तो ये क्या करे कॉन्वेक्स, इसके जो जो फेस होगा इसको बहुत बड़ा कर देगा, बोलो।
मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन को जो दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो यस सर। बोलो। और जब बड़ा दिखेगा, अब उसकी जब बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक, बहुत बड़ा दिख रहा है इसको, अब इसकी जो लाइट जाएगी इस जगह पे, वो तो सिर्फ इतना पोर्शन जाएगा ना, इतना पोर्शन ही, बहुत कम वाला पोर्शन, ज्यादा नहीं जाएगा ना, ये बहुत कम पोर्शन जाएगा। तो उसको क्या है, पूरा पूरा पार्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ बहुत थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जबकि ऊपर वाले केस में क्या होता है, पहले क्या लगा रहे हो जो देख रहा है पर्सन, पहले यहाँ कॉन्वेक्स। लगाया गया है, क्या लगाया गया है, कॉनकेव, अच्छा बाहर से लाइट आ रही कॉनकेव। है। तो कॉनकेव क्या करता है, मैग्नीफाई नहीं छोटे करेगा, छोटा छोटा कर करेगा वो। देता है। तो जो बड़ी इमेज आ रही है उसको पहले छोटा बना देगा, दिख रही है, छोटा आ गया है। अब अंदर से कॉन्वेक्स लेंस लगा के देख लिए कि जो भी पर्सन बड़ा जो खड़ा हो दिख रहा होगा, उसकी पूरी पूरी इमेज छोटे से फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो ये समझ में कि नहीं आया कि पी होल या फिर डोर व्यू कैसे काम करता है? यस। ये कॉनकेव लेंस के एग्जाम्पल हैं, और कभी कभी पूछ सकते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, इसको इतना डिटेल में इसीलिए बताया है ताकि चीज़ आपको अच्छे से याद रहे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ओके, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़े थे, मिरर में पढ़े थे ना, कि कॉनकेव मिरर में ऐसे इमेज बनते हैं, फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिरर में, राइट। तो वहां पे हम लोगों ने वेरिएशन किसके ज्यादा देखे थे, कॉनकेव मिरर के, राइट। तो वहां कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे किसके वेरिएशन ज्यादा रहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के। क्लियर है? तो पहले देखते हैं यस सर। कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक। तो जैसे उसमें था कॉनकेव मिरर का, वैसे इसमें देखते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। तो अब बताना, ठीक, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक, बहुत दूर, याद कराया बताया था ना, इससे मान लो क्या इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी, ठीक। और कैसा बनेगा इमेज, पॉइंट साइज बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। पॉइंट्स पॉइंट और डिम्निसाइज रहेगा। और कैसा रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद करो, याद रखो नहीं, इस इमेज कैसे बनते हैं हम आगे बनाएंगे डायग्राम में आगे। क्लियर है? अभी फिर से पॉइंट रिकॉल साइज कर। यस सर। हाँ, इतना याद हो गया। अब बताना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रहा है फोकस पे, ठीक। अच्छे को ध्यान से देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो सभी के सभी जो इमेज है रियल और इन्वर्टेड है कि नहीं, देखो ये देखो, ये देखो, है कि नहीं। यस सर। तो सभी सभी मगर मैक्सिमम किस कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। उल्टी बनती है कि नहीं बनती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, देखो। उल्टा। हाँ, कहाँ बताया था, कहीं तो बताया था। हम्म, ये देखो, यहाँ बताया था ना, ये देखो, ये कैमरे में है कि नहीं, ये देखो, यस सर। ऑब्जेक्ट यहाँ का सीधा, हाँ, तो यहाँ उल्टा बनता है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, रियल और इन्वर्टर बनेगा, ठीक है, मैक्सिम केस में। और अगर बात कीजिए कॉनकेव मिरर की, ठीक, तो ये क्या होंगे, वर्चुअल और इरेक्ट होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कैसे होती है आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे, ठीक। और ठीक उसका उल्टा क्या होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये फोकस पे है, तो उसका उल्टा कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इन्फिनिटी बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा ना, ठीक उसका उल्टा। क्लियर है? हाईली इनलार्ज होगा नहीं होगा। यस जैसे सर। मान लो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट बड़ा था, दिख रहा है ये बड़ा था, ठीक, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस से बन रही है, छोटा बन रहा है, दिख रहा है क्या, छोटा बन रहा है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट छोटा होगा नहीं होगा, जनरली छोटा होगा नहीं होगा, छोटा होगा,
ठीक। तो अगर इन्फिनिटी बनेगा तो बड़ा बनेगा नहीं बनेगा बोलो? इन्फिनिटी मतलब दूर मतलब बड़ा बनेगा। क्लियर है? ठीक। ठीक है। अभी क्या देखते हैं, जैसे कि याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, याद है? बियॉन्ड सी, है ना? हम्म। तो यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड 2f1। क्योंकि क्या था याद करो, जो कॉनकेव मिरर था कैसा था? कॉनकेव, देखो बताते हैं अभी। कॉनकेव मिरर कैसा था याद करो? क्यों? ऐसे थे। यस। तो यहाँ पे क्या था, ये था फोकस, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो पोल से जो डिस्टेंस फोकस की है, वही डिस्टेंस एफ और सी के बीच थी कि नहीं थी? ये दोनों डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर थी कि नहीं थी? है ना? ये वहां चलते थे। तो यहाँ पे लेंस के केस में क्या हो जाएगा, लेंस के केस में क्या होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के इससे बोलते हैं, एफ को बोलते हैं क्या, F1। और सी को क्या बोलते हैं, जस्टेबल डिस्टेंस के, तो उससे क्या बोल देते हैं, 2f1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। एक को, अच्छा इसमें क्या बोलते हैं, दो मतलब कि इसमें दो स्फेयर है ना, तो एक साइड F1 बोलेंगे, तो दूसरी साइड क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे नहीं बोलेंगे बोलो? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटर क्या होगा, 2f2 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? अब बता दो, यस याद सर। करो, कंपेयर करो कि अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनता था, एफ और पी के बीच में बनता कि नहीं बनता था? कहाँ बनता था, सी और एफ के बीच में बनता था नहीं बनता था बोलो? सी और यस एफ सर, अगर बियॉन्ड कुछ, हाँ। सी और एफ तो के यहाँ बीच। भी सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, सी मतलब यहाँ भी बियॉन्ड 2f1 कहा गया है, कहा क्या गया है, बियॉन्ड 2f1। तो कहाँ बनेगा, F2 और टू बिटवीन एफ टू के टू बीच, एफ वन और। नहीं नहीं यहाँ अच्छा, इधर से। जो जो मिरर था उसमें क्या लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, इसी साइड आ रही थी। लेकिन इसमें क्या, जब कोई लाइट आएगी, मान लो कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पे आएगी, तो ये उस साइड चली जाएगी ना। तो जो यस सर। चीजें मिरर में लेफ्ट साइड में होती थी, वही चीज किधर बनेगी, राइट साइड में बनेगी। राइट राइट। जब राइट साइड जब जाएंगे तो उल्टी बनेगी नहीं बनेगी? तो जो इमेज था कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनता था। बिटवीन F2 एंड 2F। हाँ अभी क्लियर हो कि नहीं clear कि ये F2 और 2f2 क्यों लिखा गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहाँ से आया? यस। यस सर। हम्म, अच्छा, जब उधर गया है ऑब्जेक्ट, ठीक, तो बियॉन्ड सी मतलब दूर है कि नहीं बताइए, बियॉन्ड 2f1 है, तो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा, बता दो? दूर है मतलब, यस जब सर। बियॉन्ड क्या है मतलब बड़ा है, ठीक। तो जब इमेज कहाँ बनेगा, तो छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिटवीन जब यस टू सर। एफ टू एफ टू मतलब पास होकर मतलब छोटा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? यस सर। अब कहा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में है, तो मतलब पास हो गया, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा। तो उसके इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2 बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? कंपेयर को यस मतलब सर। कि वहां पे क्या था, बियॉन्ड 2, वहां पे बियॉन्ड सी हो जाएगा, है कि नहीं वो चीज? और बियॉन्ड सी मतलब दूर हो गया, तो यहाँ इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, लार्ज। इन लार्ज, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है। और वहां क्या था, मिरर में अगर फोकस था तो फोकस बनता था, सी पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर काम क्या कर रहा है, 2f1 काम कर रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, 2f1। तो 2f1 कर रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 बनेगा नहीं बनेगा, मुझे बता दो? यस सर। और सेम साइज बनेगा। इतना क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? यस सर। ये तो पूरे वैसे होगा ठीक उसका जैसे उसमें एक्सेप्शन था, ठीक, कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास ले आ गए, कहाँ ले आ गए, फोकस के बीच पास में, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एफ और जीरो के बीच में होगा नहीं होगा? तो अगर बिटवीन फोकस और जीरो के बीच में आ गया, ठीक, तो कहाँ बनेगा ये अभी तक बाकी इमेज कहाँ बने, दूसरे बने थे, इसमें क्या होगा, सेम इसी साइड तरह बन जाएगा। बनेगा। और ये क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि जो यस बिटवीन सर। एफ और जीरो कहा गया है, तो मतलब बहुत छोटा होगा, पास कहा गया है कि नहीं, छोटा होगा। तो जब अगर छोटा है तो कैसा बनेगा इमेज ये, फिर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, इतना याद हो गया नहीं याद हो गया?
कॉन्वेक्स लेंस यस का। सर। यस। ठीक है। यस। अब सेम ऐसे देखते हैं कॉनकेव का। तो कॉनकेव में क्या क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ बनेगा, F1 पे। अब ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स में क्या था, F2 बन रहा था क्योंकि उस साइड बनता है। यहाँ पे क्या है, पहले ही बन जाए क्योंकि इसमें क्या थोड़ा चेंज सेम हो साइड। जाएगा ये। सेम साइड बनेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस तो ये सर। क्या हो गया, F1 हो गया है। वो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। अब बताओ अगर इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा होगा, दूर होगा है कि नहीं। फोकस पे अगर तो छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने की हाईली हाईली विजिबल। डिमिनिश्ड होगा, नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। यस सर। अब कहा गया बियॉन्ड इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब क्या इस तरह कहीं भी रखो। ठीक। तो ये मतलब कि बियॉन्ड कहा गया, मतलब कि बड़ा होगा ये चीज, है कि नहीं। तो जो इमेज बनेगी कहाँ बन रही है, ऐसा। एफ और जी। ओ के बीच में बन रही है, दिख रहा है, पास आ गया यस। है। तो मतलब छोटा बनेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के मिरर इमेज समझा कि नहीं, कैसे कंपैरिजन करके याद याद होगा नहीं याद हो गया। यस सर। बाकी इसके डिटेल डायग्राम कैसे बनते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक। यस सर। तो इतना आप लोग पढ़ के आएगा, बाकी कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे डाउट, क्लियर है। ओके सर।